फ्रेंड्स, आज है 11 अक्टूबर और एक नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज मैं ज़्यादा कुछ तो बोलूँगा नहीं, बस जो काम कर रहा हूँ उसको मैं शूट करने वाला हूँ और उसी के साथ काम को और कैसे आगे बढ़ाना है, किस तरह से काम में थोड़ा सा चेंजेस व डायरेक्शन के साथ हम डिटेलिंग के साथ काम करने के लिए आगे उत्साहित हो रहे हैं। तो आप लोग बने रहिए ब्लॉग में, फिर मिलते हैं। दोस्तों जो इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगर अच्छा लगे वीडियो तो दूसरों से शेयर ज़रूर करें। तो ये अभी अहमदाबाद शो के पश्चात ये हमने कई सारे कैनवास एक साथ शुरू किए हैं। तो इसमें अलग अलग लेयर्स, जब आपका मन करे जहाँ पे जिस लेयर पे काम करने के लिए तब आप कर सकते हैं। इस तरह से मेरा ये छोटे बड़े स्केल पे काम करने का जो ये सिलसिला है, ये हमेशा से ऐसे ही चलता है। कभी छोटे स्केल पर, कभी बड़े स्केल पर, और लेयर वाइज मैं इस पे काम करता जाता हूँ। और जो आपके आसपास की जो भी चीज़ें हैं, आप उसको लेके ही काम शुरू कर सकते हैं। तो जैसे आप इसमें देख रहे हैं कि पहले मैं मेरे काम में बड़े एक डियर बनाया था, अब छोटे काम के साथ साथ उसमें छोटे छोटे एलिमेंट्स जैसे ग्रास देख रहे हैं। तो डिटेलिंग के साथ जब हम काम शुरू करते हैं तो उसका एक अलग इम्पैक्ट पड़ता है, उसमें पेशेंस भी बढ़ता है। दूसरी बात ये कि डिटेलिंग वाली चीज़ें जो आप जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं, आप जब उस चीज़ को पेंट करते हैं तो उसका एक अलग कनेक्शन आपके काम में दिखता है। तो वही चीज़ को फील करते हुए हमने ये काम शुरू किया था। और जैसे जो कि लेयर्स आप पीछे देख रहे हैं, इस कैनवास पे लगभग 4 लेयर हुए हैं। बेस में जो ग्रीन है वो डियर के ऊपर वाले पार्ट में आपको दिख रहा होगा, और उसके बाद जो गोल्डन का इफ़ेक्ट है वो भी कहीं कहीं आपको हल्का दिख रहा है। मास्किंग के लिए हमने लेटेक्स का इस्तेमाल किया था, जो मेरा दूसरा पेंटिंग का दूसरा मीडियम है लेटेक्स, मैं वो इसमें भी मास्किंग किया। बट इस साइड जो ऑरेंज कलर वाला काम है उसमें मास्किंग नहीं किया हुआ है। उसमें प्रॉपर जो मैं तरीका यूज़ करता हूँ, आउटलाइन करके उसके बाद उसको मर्ज कैसे करना है बैकग्राउंड से, उस तरीके से, क्योंकि इसमें भी काफ़ी डिटेलिंग में काम होना है तो वो बहुत ज़रूरी है। रेफरेंस के लिए हम गूगल का रेफरेंस लेते हैं, क्योंकि कुछ इमेजेस हैं यहाँ के जो क्या बोलते हैं उसको, ज़ू के डियर के, बट वहाँ ये वाले डियर नहीं हैं, ये वाले हिरन यहाँ नहीं हैं, पर मुझे ये वाले हिरन बनाने थे। इस वजह से मैंने गूगल का रेफरेंस लिया। और जब आप बारीकी से काम को करते हैं तो उसको बहुत ध्यानपूर्वक करना पड़ता है। और मैं इसके लिए 000 नंबर का ब्रश यूज़ कर रहा हूँ, और एक एक लीफ जो बन रहा है, एक एक पत्ते, उसका एक अलग तरीका आपको दिख रहा है, क्योंकि उसमें लाइट और डार्क दोनों चीज़ें होनी हैं। क्योंकि अभी जो मैं लगा रहा हूँ वो लाइट, एकदम लाइट है, और ऊपर की ओर जो देख रहे हैं वो डार्क हैं, जो थिक कलर बाद में इस पे लगेगा। क्योंकि इसी का जो एक ट्रांसपेरेंसी का, एक ओवरलैपिंग का जो मज़ा है वो इसी में है। तो वो इसी तरीके से धीरे 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 धीरे, सबसे पहले एकदम लाइट कलर, फिर उसके बाद थोड़ा सा उसमें डेप्थ आने के लिए उसको ओवरलैपिंग करके थोड़ा उससे ज़्यादा बोल्ड और थिक कलर वाइट का, तो एक जो वाइब्रेशन उसमें दिखता है, एक 3 डायमेंशनल स्पेस दिखता है विजुअली, वो तभी देख पाएंगे आप उसमें। और आप देख रहे हैं ये कितने बारीकी से ये डिस्प्ले डिटेलिंग पे काम चल रहा है। तो जो भी नए लोग काम शुरू करना चाहते हैं वह कर रहे हैं। कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो लोग मेरे ब्लॉग चैनल देखते हैं, वह साथ में पेंटिंग भी करते हैं। तो उनके लिए भी ये एक एजुकेशनल पर्पस से ये चीज़ें अच्छी हैं कि वो अपने कोरे कैनवास के साथ इस तरह से प्रयोग कर सकते हैं। रेफरेंस के लिए आप गूगल का सहारा ले सकते हैं। आसपास में जो भी गार्डन है वहाँ से आप इस तरह के ग्रास लेके आ सकते हैं, क्योंकि मैं लेके आता हूँ जो भी चीज़ें मेरे को अच्छी लगती हैं। नीचे ग्रास है वो उठा के लेके आया, हालांकि वो सूख गया है, लेकिन जब मैं लेके आया फिर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि अपने स्केच बुक में स्केच कर लिया, तो ये चीज़ें भी हैं। और उसका एक बड़ा छोटा करने का जो एक तैयारी होती है, मतलब जैसे ग्रास अगर हम बात करें, ये ग्रास बाहर जो है वो बड़े तौर पर है, बड़े
तो उसमें छोटे छोटे फूल लगते हैं, लेकिन इसकी हाइट जो है तकरीबन 3 फीट हाइट की है। ये जो पौधे आप देख रहे हैं इस तरह के, अभी हमें उसको छोटा बनाना है, बड़ा बनाना है, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। और उसमें कितना बनाना है, कितना खाली रखना है, ये भी हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो इसके लिए विजुअली जो स्ट्रॉन्ग होता है और जिसमें ज़्यादा वर्क आप डिटेलिंग से करेंगे तो आपको बहुत महत्व मिलता है उसका। ये चीज़ भी हमें ध्यान रखना चाहिए, जितनी हम डिटेलिंग में काम करें उतना अच्छा है। और ये समय समय पे ये सारी चीज़ें चेंज होती जाती हैं, तो मेरे ख्याल से समय के साथ और बहाव के साथ जितना चला जाए उतना अच्छा है। तो देख रहे हैं किस तरीके से मैं एक एक लीफ को, एक एक उसके ब्रांच को मैं पेंट कर रहा हूँ, और धीरे धीरे ये कलर्स में आएंगे। अभी मेरे मन में सिर्फ वाइट से करने का ये था, तो मैं इसको वाइट से किया। अब उसको धीरे धीरे मैं उसको दूसरे अलग पेंटिंग्स में वो कलर्स में आएंगे, और कलर्स में कहाँ कहाँ रखना है, कहाँ कहाँ पेंट करना है, वो चीज़ें आएंगी। तो आप लोग आगे के ब्लॉग्स भी देखते रहेंगे, तो आप लोगों को उसमें दिखेंगे। और अब मेरे ख्याल से ब्लॉग्स में मैं घर के जो चीज़ें इंक्लूड करता था, मैं अब थोड़ा उसको कम करके मेन उसको काम के ऊपर ज़्यादा फोकस करूँगा, क्योंकि कई सारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो कई सारे लोग हैं, उन लोगों को बाकी चीज़ों से अच्छा वो लोग काम वाली चीज़ें देखते हैं। तो मैं इसीलिए इन सब चीज़ों को साइड में रखते हुए, आर्या नए भी दिखेंगे बट वो लोग कम दिखेंगे अब ब्लॉग्स में, लेकिन अब इसमें काम के इसमें ज़्यादा दिखेंगे। तो होता है कई बार ये सारी चीज़ें भी होती हैं। अनय भी कई बार मेरे काम में हेल्प करता है, और आर्या भी कई बार मेरे काम में डिस्टर्ब ज़रूर करती है, लेकिन उसको भी आजकल बहुत अच्छा लगता है जब वो मैं काम करता हूँ या साइड में बैठ के वो पेंसिल अपने उसमें चलाती है। तो वो चीज़ें हैं, जब आप काम करने बैठे, आप किस पेशेंस के साथ बैठे हैं और कितना समय आप काम को दे रहे हैं, डिपेंड वो भी करता है। तो आप देखते जाएंगे ऐसे उसका एक वैल्यू बढ़ता जाता है। जितने आप डिटेलिंग वर्क करने जाते हैं, काम का वैल्यू उतना बढ़ता है। ये एक ध्यान रखने वाली बात है, और मेरे ख्याल से ये चीज़ें एक बार समझ लें तो वो हमेशा आपको लाइफ में काम आने वाली। तो जो भी चीज़ें मैं ऑब्ज़र्व करता हूँ, मैं चाहता हूँ उसको डॉक्यूमेंट करके मैं इसमें रखूँ। और अगर ये बात किसी को अच्छी लग रही हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि सोचते बहुत सारे लोग हैं, लेकिन इस तरह से डॉक्यूमेंट करना मुझे नहीं पता कितने सारे लोग करते हैं, कितने सारे लोग नहीं करते हैं। लेकिन ये डिजिटल वर्ल्ड है, हमें करना चाहिए। अगर हम कुछ कर रहे हैं काम, तो उसको हमें डॉक्यूमेंट भी करके रखना चाहिए। तो आप देख रहे हैं अब धीरे धीरे ये कितना खूबसूरती से वो एक 3 डायमेंशनल स्पेस को कवर करता जा रहा है। तो आप जितना लेयर्स इस पे लगाएंगे, काम उतना रिच होता जाएगा। ये मेरा अनुभव है, ये आप सभी का भी अनुभव होगा, क्योंकि काम में एक रिचनेस तभी आती है जब आप उसमें ज़्यादा समय देते हैं, और समय देना बहुत इम्पॉर्टेंट है। शुरू में ये होता है कि काम करते टाइम शुरू में 2 घंटे 1 घंटे जब हम काम के सामने व्यतीत करते हैं, तब ऐसा लगता है कि ठीक है, वो घबराहट सी होती है कई बार काम के सामने बैठने में। लेकिन जब वो चीज़ें हम अपनी आदत बना लेते हैं, तो जब हम उसे काम के सामने, जैसे हम टीवी देखते हैं या मोबाइल चलाते हैं, तो ये अपने आदत में हो गई है। अब उस तरह से अब काम में भी वो डिटेलिंग धीरे धीरे ज़रूरी है, समय देना ज़रूरी है। तो इसके लिए आपको पर्याप्त समय निकालना पड़ेगा, और बहुत ज़रूरी है कि पर्याप्त समय निकालना। और समय निकालने से काम एक अपना वो लुक हमेशा देता है, और वो ही तय करता है उसे कहाँ जाना है। तो जिस तरीके से मैं ये डिटेलिंग के साथ काम कर रहा हूँ, उम्मीद है आप लोग भी कुछ ना कुछ आप लोगों को सीखने को मिल रहा होगा। और इस तरह के डिटेलिंग वर्क से, चाहे वो ज़रूरी नहीं कि वो इस तरह के ब्रांचेज़ हो, कुछ भी हो सकता है, छोटे छोटे फ्लावर्स भी हो सकते हैं। आप इमेजिन करके देख सकते हैं इन
झाड़ियों की जगह इसमें छोटे छोटे बहुत सारे फ्लावर्स होते। तो मुझे लगता है कि शायद इमेजिन करके आप लोगों को मज़ा आया होगा, और वही इमेजिनेशन के साथ आप अपने काम में भी ये बारीकियों के साथ काम को फ्लावर्स के साथ शुरू करेंगे, या आप जो भी चीज़ आपके दिमाग में पहले आया होगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, तो मुझे भी जानने को मिलेगी कि किसके दिमाग में क्या चीज़ आई। तो इस तरह के जो भी एक टास्क है वो अगर आप लोग जुड़ेंगे, ये एक तरह से फ्री स्कूल वो जैसा है, फ्री क्लासेस जैसा है। बस आप लोग बनाए रखिए इस चैनल के साथ अपना, और दूसरों से शेयर भी करते रहा कीजिए, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन जो नॉलेज हमारे पास है हम वो शेयर करते हैं, अच्छा लगता है, और दूसरे लोगों तक जितना ज़्यादा पहुँचेगा उतना अच्छा है। तो एक मैं सोच रहा था एक चीज़, मैं एक जो मिक्स मीडिया वाला है ज़ूम पे वर्कशॉप लेने का, तो मैं चाहूँगा कि जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं वो लोग इसमें कमेंट करके बताएं, वह सोशल मीडिया के थ्रू मेरे उससे कनेक्ट कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। तो अगर मिक्स मीडिया वर्कशॉप में, वो एक फ्री वर्कशॉप है, मैं पहले ट्राई करना चाहता हूँ कि कितने लोग जुड़ते हैं, बाद में मैं उसको कुछ चार्जेबल करूँगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि पहले मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग जुड़ते हैं। अगर वाकई लोगों को इंटरेस्ट है तो मैं उसको डिटेलिंग में बाद में बहुत अच्छे से उसको किस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए, किस तरीके से उसको प्लेटफॉर्म पर, कैनवास प्लेटफॉर्म पर लेके जाते हैं, तो वो बहुत ज़रूरी है। और जिसको भी कुछ पूछना हो कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं, क्योंकि ये सारा जो वीडियो है उसी वजह से है कि लोगों के आर्ट का जो तरीका है एक डेवलपमेंट का, उसको हम किस तरीके से और बढ़ा सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को वीडियो में मज़ा ज़रूर आया होगा, और ये एंगल से थोड़ा सा अलग सा दिख रहा है क्योंकि लाइट का जो डायरेक्शन है वो अलग है, और स्टूडियो में अच्छी प्रॉपर लाइट होनी चाहिए, लेकिन अभी रात का टाइम है इसलिए जो लाइट का डायरेक्शन है थोड़ा सा अजीब है। तो एनीवे, आप लोग बताइएगा ज़रूर कि आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है, वह हमें और क्या आप लोगों को क्या सीखना है, क्या जानना है, तो उसके साथ हम वीडियो में चेंजेस भी करते जाएंगे। और एक्चुअली मैं पेंसिल स्केच पर ये सारी चीज़ें हैं ना, अब मैं इस पे नहीं करता, वो स्केच बुक में करता हूँ, तो इसके लिए वो सारी चीज़ें अलग हैं। मैं पेंटिंग के लिए जितना समय अभी निकाल रहा हूँ, तो इसके साथ मैं ये सारी चीज़ों को डॉक्यूमेंट करते जाता हूँ। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को पसंद आ रहा होगा, तो शेयर ज़रूर कीजिए, और शेयर करना एक अच्छी बात होती है। तो इसी के साथ आज के वीडियो को यहीं रोकते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।